देती तो हम सब सेव कर लेते, फिर जब जरूरत पड़ती तो सब कुछ याद कर लेते। There you are, peeps. पीप्स पीप्स दोस्त। दोस्त? अरे पहले तो बड़ी का मतलब दोस्त बोला था, फिर ये पीप्स क्या है? Oh, hello. हेलो। ये मजाक करने का वक्त नहीं है। घर जाओ, करना जी का बीपी टेंशन से बढ़ रहा है। माँ, अरे गाइस रुको। तुम दोनों ही अगर करना जी के पास चले जाओगे तो खुशी को कौन ढूंढेगा? हाँ हाँ गाइस आई सजेस्ट कि हमें काम डिवाइड कर लेना चाहिए। तो तुम्हें हमें सिखाने की जरूरत नहीं है। यू पुणे रिजेक्ट। व्हाट? अरे लेकिन भैया आइडिया तो सॉलिड है। अगर हम काम डिवाइड कर लेंगे तो टाइम बचेगा। एग्जैक्टली। हाँ ठीक है, समझ गया। अगर ऐसा ही करना है तो माँ के पास जाओ, मैं खुशी को ढूंढने जाता हूँ। लेकिन भैया मैं सोच रहा था कि आप मम्मी के पास चले जाइए ना, मैं दीदी को ढूंढ लूंगा। नहीं विवान, मैं खुशी को भैया मैं ढूंढूंगा। खुशी मेरी भी बहन अरे है। मैं ढूंढ विवान, लूंगा। विवान तुम जाओ, मैं हूं ना यहाँ पे देबू के साथ। ठीक है। मतलब मैंने तुम्हें चीटर बोला तो तुम बड़े सेंटी हो रहे थे। तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट कैसे बोल दिया? बोल दिया तो बोल दिया, चिपक थोड़ी ना जाएगा। What the? फनी। हाँ यार तुम तो मेरी लाइनें मुझ पे ही मार रहे हो। नॉट फेयर। मैं तो खुशी को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर रही थी। मदद? मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए। सांप? सांप? देखो अब तुम लिमिट क्रॉस कर रहे हो, समझे? तुमने मुझे मिस पुणे रिजेक्ट बोला, वो मैंने सुन लिया, लेकिन इस सांप और ये सब मैं नहीं सुनूंगी। नागिन नागिन। तुमने मुझे एक और बार सांप या नागिन बोला ना तो। अरे मैं तुम्हें सांप नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारे पीछे सांप है ऐसा बोल रहा हूँ। वो देखो। कुछ भी। देखो। देखो देबू, तुम जहाँ हो वहीं छुपे रहना, यहाँ मत आना, ठीक है? हाँ। चल यार, मैं मारने नहीं वाली थी, मैं तो एनिमल लवर हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार ये डब्बू फिर तो आपने इस बच्चे के साथ कोई जेंट्स कोई लेडीज को यहाँ से ऐसे जाते हुए देखा था क्या है? नहीं मैडम, मैंने तो नहीं देखा। जरा ठीक से याद करो ने भाई। हाँ देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। हे भगवान। ओ बेन बेन बेन, जरा ध्यान से देखो ने। अरे पाटिल, कसं शक्य है? एक साथ सारे सीसीटीवी कैमरे कैसे बंद हो सकते हैं? पता नहीं सर, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि सीसीटीवी कैमरे से केवल कल रात की फुटेज गायब है। क्या? पुलिस के पास भी कोई खबर नहीं है। देवो भैया की बातों में दम तो है। काश हमारी यादों को किसी मेमोरी चिप या पेन ड्राइव में सेव किया जाता तो कितना अच्छा होता। अब सब कुछ अच्छा होगा विवान, मैं जो आ गया हूँ। अब चिंता की कोई बात नहीं है। ये कौन सा अजीब प्राणी है? मेरा दिल धड़फड़ धड़फड़ कर रहा है, धड़फड़ धड़फड़। अरे टुबो 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 टुबो, ये कोई प्राणी नहीं है, ये डस्टबिन है, कूड़ादान। डस्टबिन समझे? जिसमें कचरा फेंकते हैं। डस्टबिन, कूड़ादान। अरे मैं तो जानता ही हूँ, धरती लोक पे अजीब अजीब शक्ल के कूड़ादान तो होते ही है। वैसे डूबो डूबो, तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे हाँ, मुझे शौर्य ने भेजा है, तुम्हें वीरलोक में पुस्तकालय में बुलाया है। ठीक है मैं जाता हूँ, लेकिन डूबो डूबो तुम्हें पता है ना कि तुम्हें आगे क्या करना है? मुझे बिल्कुल पता है, मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारी जगह माँ का ख्याल रखूंगा। अरे मैं वीरलोक से करुणा जी के लिए ये दवाइयाँ भी लेकर आया हूँ, इससे उनका रक्तचाप बिल्कुल ठीक हो जाएगा।
रक्तचाप, अच्छा ब्लड प्रेशर। ठीक है डूबा डूबा, तुम मम्मी का ध्यान रखना, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। शुक्रिया डूबा डूबा। अरे इसकी क्या जरूरत है। ये इस लड़की की जिंदगी के बस आखिरी 10 पल बचे हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि इसके ऊपर से अब ये सम्मोहन हटा दिया जाए। इस लड़की को आखिर होश में लाना ही क्यों चाहती हो? महमार, तुम तो मेरी आदत जानते हो ना कि मैं मरते हुए को और तड़प तड़प के मरते हुए देखना चाहती हूँ। सुकून मिलता है मुझे। ये कौन सी जगह है? और आप लोग कौन हो? हम वो हैं जो तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम्हारा भाई तुमसे कितना प्यार करता है। कौन, विवान? हाँ, वो नहीं, तुम्हारा नया नया मुंह बोला भाई देवू। आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मेरे दोनों भाई मेरी जान तक दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर बताओ, अभी तक तुम्हारे भाई यहाँ तक आए क्यों नहीं? मैं बताऊं क्यों? कहाँ जा रही हो? भागना है तुम्हें? भागो, भागो। नहीं, अरे तुम अगवा हुई हो, मेहमान नहीं है कि उठ के चल दिए। चल पीछे चल, अरे पीछे चल, बड़ी आई भागने वाली। चल छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। खुशी, ये तो खुशी की आवाज है। तबा तबा, नहीं, नहीं। खामोश। बचाओ, बचाओ। तुम्हारा दिमाग खराब है तिमनासा। तुम्हारे मजे लेने के चक्कर में भी ये लड़की भाग जाती। जो भी करती हो जरा सोच समझ के किया करो। तिमनासा जो भी करती है वो सोच समझ कर करती है भैमार। इस लड़की को होश में लाने की एक वजह है जो तुम्हारी सोच और समझ से बहुत परे है। शौर्य, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? थोड़ी देर इंतजार करो विवान। ये सब क्या है? मैं जानता हूं विवान, समय कम है, लेकिन तुम थोड़ा धीरज रखो। शौर्य, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? स्कूल की साइंस बुक्स में मैंने पढ़ा था कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा को न तो पैदा किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। बिल्कुल सही पढ़ा है तुमने। ऊर्जा की तरह इस ब्रह्मांड की हर चीज अपना रूप बदलती रहती है।
लेकिन कभी नष्ट नहीं होती। तो क्या हम इस रूल को भैया की याददाश्त पर भी लगा सकते हैं? बहुत खूब विवान, मैं भी इसी नियम के तहत यहां आया हूं। और आखिरकार मुझे ये शीशी मिल ही गई। है क्या इसमें? ये इस ब्रह्मांड की यादों का संग्रहालय है। आज तक जो भी प्राणी इस ब्रह्मांड में जन्मा है, उनकी यादें इन शीशियों के अंदर रखी हुई हैं। तो इसका मतलब देबू भैया की मेमोरीज भी इसके अंदर होंगी? हाँ, इस शीशी में देबू की जिंदगी का पूरा लेखा जोखा है। उसकी हर एक याद इस शीशी में जमा हो रही है। लेकिन और कितना समय लगेगा इस शीशी को खुलने में? धमनासा ने मुझे दीदी को ढूंढने के लिए जो समय दिया था, अब उसमें से सिर्फ 10 मिनट बाकी है। शौर्य, लेकिन मैं देबू भैया की यादों को बाहर कैसे निकालूंगा? अपनी आंखें बंद करो विवान। ठीक है। इस बार तो तुमने इन बच्चों को बचा लिया बालवीर, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मिल गई मुझे वो मेमोरी। विवान, खुशी की आवाज यहीं कहीं से आई थी। जहाँ खुशी हमें मिल सकती है वो जगह 2 से 4 कोस की क्षेत्र में फैली हुई है। हम सबको मिलकर उसे ढूंढना होगा। विवान, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? हाँ ध्वनि परी, सुन पा रहा हूँ। और हमें 2 से 4 कोस ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि शौर्य की हेल्प से मैंने उस जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता कर लिया है जहाँ दमनासा ने दीदी को छुपा रखा। सच? ये तो बहुत खुशी की खबर है। और उस दमनासा के लिए बहुत बुरी खबर। ओ हेलो, आई डोंट गेट यू। पूरी पुलिस फोर्स और भारत नगर के लोग, हर कोई खुशी को जीसी रोड पे ढूंढ रहा है, तो तुम यहाँ क्यों भटके हुए शिप की तरह घूम रहे हो? मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने आया। प्रार्थना? हाँ, ताकि तुम मेरा पीछा ना करो। क्यों? चिल्लाना मत। मैं बताता हूँ। दरअसल मैं यहाँ पे भगवान से प्रार्थना करने इसलिए आया था क्योंकि अभी अभी पुलिस की वॉकी टॉकी पे पता चला है कि खुशी का जो एक सुराग सीसीटीवी फुटेज जीसी रोड की मिली थी, वो भी गायब है। और इसलिए खुशी के बारे में जो आखिरी सुराग हमारे पास था, वो भी नहीं है। अच्छा, मुझे तो यहाँ पे कोई चर्च, मॉस्क या गुरुद्वारा नहीं दिख रहा, तो तुम प्रे किससे कर रहे थे? अब वैसे सच कहूँ तो भगवान हर उस जगह होते हैं जहाँ पे अच्छाई और सच्चाई होती है। ये फिर से अचानक कहाँ पे गायब हो गया? बालवीर अभी तक नहीं आया, इसका मतलब उसकी याददाश्त जा चुकी है। आपकी योजना की तो पुंगी बच गई भैरानी, और वो बालवीर अपने बिल से बाहर आया ही नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ये बच्ची हमारे हाथ आ गई है, अब इसका क्या करे? तिमनासा की योजना कभी असफल नहीं होती। अब इस बच्ची का क्या काम है?
से बुलाए? बालवीर आया। अरे तुम तो विवान जैसे दिख रहे हो। एक बहन की नजर कभी धोखा नहीं खा सकती दीदी। अब समझ में आया कि पानी परी हमें अभी तक कोई जवाब क्यों नहीं दे रही थी। विवान, आज हम तिमनासा से तुम्हारी बहन का ही नहीं, अपनी बहन का भी बदला लेंगे। सिर्फ अकेले आए हो मुझे खत्म करने के लिए या फिर किसी और को भी लेके आए हो? तुम्हारी गर्दन मरोड़ने के लिए। मैं अकेला ही काफी हूँ टिम्मी आंटी। तिमनासा की गर्दन बाद में मरोड़ना। आओ पहले 2-4 मीठे बोल मुझसे बोल लो। 2-4 बोली क्यों बेमार? मीठे बोल की पूरी बारिश ही कर देता हूँ तुम पर। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो विवान। अब देखती हूँ कि तुम्हें कौन बचाता है। मैंने रिंकू का रूप तो ले लिया, पर शिंका एविडेंस के ब्रांड के बारे में कुछ भी नहीं जान पाया। खुशी खुशी, ये सारे बच्चे कहाँ गए? मुझे भी बताओ ना, मैं भी तो तुम्हारा पार्टनर हूँ। अब जानकर क्या करेगा? अब तो प्लान स्टार्ट भी हो गया है। अब सीधा रिजल्ट ही देख लेना। सब काम ठीक से हो रहा है। बम्बल श्री, मैं अखंड दिए को नहीं बुझा पाई। हमें योजना के दूसरे चरण में जाना ही होगा। मैं यहाँ बालवीर को उलझा के रखने की कोशिश करती हूँ, आप विवान को उलझा के रखने की कोशिश करिए। उलझन में तो मुझे विवान ने डाल रखा है। गुलाब जामुन, जलेबी। मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा महायोद्धा बालवीर ऐसा क्यों कर रहा है, और अगर ये ऐसा कर रहा है तो जरूर इसके पीछे कोई कारण होगा। बिरबा, तुम वहां पर बालवीर को उलझाए रखो, मैं यहाँ इस विवान पे नजर रखता हूँ, ताकि रे बिना किसी रुकावट के उन बच्चों को यहाँ से ले जा सके। अब रुको, उस विवान की वजह से जलेबी हाथ से गई थी। अब उसके बदले उसके घर का सारा खाना खा जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। अरे क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं? गुलाब जामुन से शुरुआत करता हूँ।
बुराई की खुशबू विवान के घर में? या विवान के कमरे में बुराई कहां से घुस गई? खुशबू यहां से आ रही है। मुझे मारना नहीं, मुझे माफ करना। अरे तू तो हमारा ही प्यादा है रिंकू। तू अलमारी में क्या कर रहा था? हाँ? तू तो रे के पीछे गया था ना? मैं कब रे भैया के पीछे गया था? मैं तो क्या? अरे अरे कहीं दोनों बालवीर ने तेरा सच तो नहीं जान गए कि तू हमारा साथी है? अरे रुको, भैया। हाँ विवान बोलो। यहाँ एक मास्कमैन सब बच्चों को कंट्रोल करके ले आया है। आज वो बचेगा नहीं। मैं रिंकू बन के ही उनका प्लान से बचता हूँ और फ्लॉप करता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ उनकी महिला साथी को पकड़ता हूँ। आज एक भी शिंकाई का दुश्मन नहीं बचेगा हमसे। अरे ये खुला किसने रख दिया? विवान उठ 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 उठ। डांडिया में जलेबी की तरह गोल गोल डांस करने के बजाय तू यहाँ बैठ कर जलेबी गुल कर रहा है? छी 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 विवान, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। हाँ तो मैं भी कहूँ विवान। क्या? तो नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैंने कहा मैं ही विवान हूँ और कोई नहीं। तो मैंने कब कहा कि तू विवान नहीं है? वो अच्छा आपने नहीं कहा? नहीं। ठीक है मैं तो बस वो क्या बोलते हैं क्लियर कर रहा था कि मैं ही विवान हूँ, मैं ही विवान हूँ। कभी बोलते विवान है, कभी बोलते विवान नहीं है। नहीं मैं ही विवान हूँ। तेरी तबीयत ठीक है ना? हाँ, मुझे लगता है ज्यादा मीठा खाने से तेरे दिमाग पर असर हुआ है। चल 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 करुणा जी देखे कितना मीठा खा रहा है ये। धोखा। मैं अभी तक जिसे हीरा समझ रहा था वो तो कांच का टुकड़ा निकला। विवान, कब तक बच पाओगे मुझसे? समय बाय वन ऑल 7 किड्स जाएंगे शिंकाई और फिर इनकी अच्छाई की आहुति देकर मुझे मिलेंगे मेरे बाकी के 7 हेड्स। ये चिंटू अचानक से विजिबल से इनविजिबल कैसे हो गया? लगता है मुझे भी वहां जाकर फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। ये तो हमारा खेल हमारे साथ ही खेल रहा है।
इसकी सजा मिलेगी, बहुत दर्दनाक मिलेगी। ये लो। इससे तुम्हें शक्तियां मिलेंगी। और जाओ जाकर रोको उस विवान को जो इस वक्त नकली रिंकू बनकर खड़ा है। रुक जा विवान। तुझे क्या लगा तो रिंकू बन के हमारा प्लान फेल कर देगा और हमें इस बात का पता भी नहीं चलेगा? आप अपना काम कंटिन्यू कीजिए। अभी तो इस विमान को सिर्फ 100 मीटर दूर फेंका है, अभी इसे 100 किलोमीटर दूर फेंकूंगा। कभी सोचा नहीं था एक दिन खुशी दीदी मुझे पंच मारकर चाट करने की। बिरवा को यह संदेश देना जरूरी है कि बड़े बालवीर को इस छोटे बालवीर की मदद करने के लिए यहाँ ना आने दें। हमें अटैक कर लीजिए, लेकिन मैं आपको और रिंकू को हर्ट नहीं कर सकता। लेकिन मैं बाकी बच्चों को तो यहाँ से डिसअपियर होने से रोक सकता हूँ। तू बच्चों की तरफ एक भी स्टेप नहीं ले सकता विवान। रिंकू ये तू क्या कर रहा है? भूल गया हम अपनी पलटन फ्रेंड्स को हर्ट नहीं करते। लेकिन मैं तो तेरी पलटन में नहीं हूँ ना लिटिल ब्रदर। मैं रिंकू और खुशी दीदी में अपनी पावर से अटैक नहीं कर सकता, पर इन्हें रोकना तो पड़ेगा। क्या हुआ विवान? फ्रीज क्यों हो गया? हमसे बचने का कोई आइडिया नहीं मिल रहा है क्या? फ्रीज? यस, मैं दीदी और रिंकू को फ्रीज कर देता हूँ। पूरी पावर ने तो मेरे अपनों का ही डबल फोर्स खड़ा किया है मेरे सामने। अब तो मुझे भी अपना स्पेशल मैजिक यूज करना ही पड़ेगा। यस, चल अच्छा जादू। रुक जा विवान। मैं तुझे हमारा प्लान फेल होने नहीं दे सकती। दीदी, मेरा प्लान तो सिर्फ हम सबको शिंकाई विलन से सेव करने का है और उसमें मुझे मेरी दीदी की हेल्प चाहिए। रुक जा विवान। मैं अपनी एनिमी टीम की हेल्प नहीं करती। दीदी, हम तो एक ही टीम है ना, और प्रॉब्लम चाहे मैच की हो या लाइफ की, माँ के कान खींचने से मुझे बचाना हो या माँ के हाथों मेरा फेवरेट खाना बनवाना हो, हमेशा हमेशा आपने मेरा साथ दिया है दीदी। पर अब मैं तेरी खुशी दीदी नहीं हूँ विवान, और अगर तूने ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश की तो नहीं। दीदी, दीदी प्लीज प्लीज खुद को चोट मत पहुंचाइए। नहीं पहुंचाऊंगी अगर तूने मेरी बात मानी तो। हाँ दीदी, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूँ। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर, जितना हर्ट करना है मुझे कर लीजिए, बट प्लीज अपने आप को कुछ मत कीजिए। पक्का? दीदी,
मैंने कभी भी आपसे कोई झूठा प्रॉमिस किया है क्या? आपकी और माँ के लिए तो मैं पूरे वर्ल्ड से फाइट करने के लिए रेडी हूँ। और रक्षाबंधन में आपकी रक्षा का प्रॉमिस किया था मैंने, और आज भी इस प्रॉमिस को आपका भाई नहीं टूटने देगा। आपको जितना अटैक करना है कर लीजिए मुझ पर। रिंकू, मार इसे। बस कर पगली, बस कर, मत रोना। कमजोर दिल का हूँ, मत रोना। स्वामी, इतनी खुशी के आंसू पहले कभी नहीं आए जितनी विवान को अपनी बहन की वजह से मार खाते देखा रे। स्वामी, मैं तो कहता हूँ कर लीजिए आप भी अपना थोड़ा मुंह साफ, मतलब हाथ साफ। नहीं ब्रिगेंजा, हमें खेल यहीं खड़ा होकर देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर विवान किसी भी तरह उन बच्चों तक पहुंच गया तो मुझे ही उसे रोकना होगा, ताकि रे को समय मिल जाए कि वो सभी बच्चों को शिंकाई पहुंचा सके। आज तो मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। स्वामी, मैं तो जिंदा ही अच्छा लगता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि मैं यहाँ की जगह वहाँ बीरबा क्या कर रही है बड़े बालवीर के साथ, उसकी जानकारी लेकर आता हूँ, है ना? आप मरिए, मेरा मतलब है लगे रहिए, मैं आता हूँ। आपने मेरे डांडिया गिरे हुए कहीं दिखे हैं क्या? मेरे खो गए हैं, नहीं मिल रहे। बालवीर, अब मैं इसके शरीर में हूँ। अगर तुम मुझ पर वार करोगे तो मैं नहीं मरूंगी, ये मरेगी। और अगर मेरे वार से बचोगे तो मैं इसके शरीर के परखच्चे उड़ा दूंगी। तुम चाहे मुझ पर कितने ही वार क्यों ना कर लो, मैं अपनों पर वार नहीं करूंगा। पद्मिनी जी, आप क्यों मार रही देबू को? जो मुझे रोकेगा मैं उसमें चली जाऊंगी। वाह, क्या बढ़िया खेल चल रहा है यहाँ पर। वाह बिरबा, वाह, स्वामी को बताना पड़ेगा। देवो भैया प्लीज हेल्प। क्या हुआ विवान, कैसी है? मेरे हाथ बंधे हैं देवो भैया। पावर्स है पर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि सामने विलन्स नहीं, रिंकू और खुशी दीदी है। एंड यू नो भैया, विवान अपने आप को हर्ट होने दे सकता है, बट अपनों पे एक आंच भी नहीं आने दे सकता। ऐसा तो मेरे साथ भी हो रहा है विवान, और यहाँ पर मेरे सामने भी दुश्मन है, लेकिन मैं उन पर